अस्पताल के मॉनिटर पर दिख रही वो सीधी लकीर इस बात का सबूत थी कि मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। डॉक्टरों ने सफेद चादर मेरे चेहरे तक ढंग दी और मेरे घर वालों को बाहर जाने को कह दिया। आप सोच रहे होंगे कि मौत के बाद सब कुछ काला पड़ जाता होगा। नहीं, जैसे ही मेरी आखिरी सांस निकली, मुझे एक बहुत जोरदार झटका लगा, जैसे कोई मुझे मेरे ही शरीर से बाहर खींच रहा हो। अगले ही पल मैं उस कमरे की छत के पास हवा में तैर रही थी। मैंने नीचे देखा तो वहां मेरा अपना शरीर बेजान पड़ा था। मेरी माँ पागलों की तरह चीख रही थी। मेरे पिता दीवार के सहारे बैठे सुबक रहे थे। मैं उन्हें छूना चाहती थी, चिल्लाकर कहना चाहती थी कि माँ, मैं यहीं हूँ, पर मेरा हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जा रहा था। मैं अब हाड़ मांस का इंसान नहीं, बस एक चेतना थी। तभी कमरे की दीवारें पिघलने लगी और अस्पताल का वो कमरा एक अंतहीन धुंध में बदल गया। मैं किसी सुरंग में नहीं गई, बल्कि मैं उसी दुनिया में थी, पर एक अलग डायमेंशन में। मैंने देखा कि हमारे शहर की सड़कों पर हजारों लोग चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ और भी है। हर दूसरे इंसान के कंधे पर एक अजीब, लसलसा और काला साया बैठा हुआ था। वो साए उन लोगों के कान में कुछ फुसफुसा रहे थे। नफरत, लालच और सुसाइड के ख्याल। वो साए हम इंसानों की नकारात्मक ऊर्जा को खा रहे थे। मैं चीखना चाहती थी पर गले से आवाज नहीं निकल रही थी। फिर मुझे याद आया, मेरा अंतिम संस्कार। अगले कुछ घंटों में मुझे श्मशान ले जाया गया। जब मेरे भाई ने मेरी चिता को अग्नि दी तो मुझे दर्द नहीं हुआ, लेकिन एक अजीब सी तड़प महसूस हुई, जैसे जैसे मेरा शरीर जल रहा था, मेरा इस दुनिया से आखिरी धागा भी टूट रहा था। उसी वक्त उस धुंध के बीच से 3 लंबे, बिना चेहरे वाले साए मेरी तरफ बढ़े। उनकी लंबाई 7 फीट से ज्यादा थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस जगह ले गए जिसे वो शून्य कहते हैं। वहां न रोशनी थी, न अंधेरा, बस एक रूह कंपा देने वाली ठंड थी। वहां मैंने उन लोगों को देखा जो मर चुके हैं, पर अभी भी इस दुनिया के मोह में फंसे हैं। कोई अपनी तिजोरी के पास खड़ा रो रहा था, कोई अपने कातिल के गले मिलने की कोशिश कर रहा था। वहां समय का कोई वजूद नहीं था। मुझे लगा जैसे सदियां बीत गई हैं। तभी उन बिना चेहरे वाले सायों में से एक ने मेरे माथे पर अपना हाथ रखा। उस पल मुझे वो सब दिखा जो अभी होने वाला था। मुझे मेरे घर वालों के वो चेहरे दिखे जो मेरे पीछे मेरी बुराई कर रहे थे। मुझे दिखा कि मेरा एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक साजिश थी। वो साया मेरे करीब आया और उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंजी। उसने कहा, तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है, पर तुम अब पहले जैसी नहीं रहोगी। तुम हमारी आंखें बनोगी इस दुनिया में। और अचानक मुझे लगा जैसे मैं हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे गिरी हूं। मेरी आंखों के सामने एक धमाका हुआ और मैंने एक बहुत लंबी, ठंडी सांस ली। मैं उसी श्मशान के चबूतरे पर थी, जहां लोग मेरी राख ठंडी होने का इंतजार कर रहे थे। जब मैं अधजली हालत में उस राख के ढेर से उठ खड़ी हुई, तो वहां भगदड़ मच गई। लोग मुझे चुड़ैल और भूत कहकर भागने लगे, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा था। मुझे बस ठंड लग रही थी, ऐसी ठंड जो शायद अब कभी नहीं जाएगी। अब जब मैं घर वापस आ गई हूँ, तो सब कुछ बदल गया है। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। जब मैं सोती हूँ, तो मुझे सपने नहीं आते, बल्कि मुझे उन लोगों की मौत दिखाई देती है जिनसे मैं अगले दिन मिलने वाली हूँ। मैं जब आईने में देखती हूँ, तो मुझे अपनी आंखें काली नजर आती हैं, जैसे उनमें कोई गहरा कुआं हो। सबसे अजीब बात यह है कि अब मुझे लोगों की बातें सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं उनके पीछे बैठे उन काले सायों को देख लेती हूँ और जान जाती हूँ कि उनके इरादे क्या है। मेरी माँ, जो कल तक रो रही थी, आज उसकी आंखों में मेरे लिए डर है। मेरा वो दोस्त जो मेरी मौत पर सबसे ज्यादा चिल्लाया था, आज उसकी परछाई मुझसे नजरें चुरा रही है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि उस रात कार की ब्रेक किसने काटी थी। मैं जिंदा तो हूँ, लेकिन मेरी रूह का एक हिस्सा अभी भी उसी शून्य में है। मैं अब इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का एक दरवाजा हूँ। कभी कभी रात के 3 बजे मुझे अपने कमरे के कोने में वही बिना चेहरे वाले साए खड़े नजर आते हैं। वो मुझे याद दिलाते हैं कि मैं यहाँ किसी मकसद से भेजी गई हूँ। लोग मुझसे डरते हैं और उन्हें डरना भी चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ सानिया नहीं हूँ, मैं वो सच हूँ जिसे मौत भी नहीं बचा पाई। और सावधान रहिए, क्योंकि जो साया आपके पीछे इस वक्त खड़ा है, वो मुझे आपकी मौत की तारीख बता रहा है। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि आपके पास कितने दिन बचे हैं?